दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सिर को नवाएंगे, मुंह को खोलेंगे और मेरे साथ में 3 बार नमोस्तु बोलेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। चलते हैं। आज ऑनलाइन जिनके नाम यहाँ पर हमारे पास में आए हैं उन ऑनलाइन प्रश्नों को पहले लें, फिर आप लोगों की पर्चियों पर विचार। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में काजल जी जैन धनबाद से नमोस्तु पूर्वक पूछ रही है, क्या केवल माला फेरने से मन शुद्ध होता है? बात बिल्कुल सही है। केवल माला फेरने से मन शुद्ध नहीं होता, लेकिन माला फेरना हमारी मन शुद्धि का आधार जरूर बन सकता है। जो मन लगाकर माला फेरेंगे निश्चित तौर पर उसका मन शुद्ध होगा। बिना मन के तो माला ही क्या, कोई भी क्रिया करो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए जो भी क्रियाएं हम करना चाहते हैं भाव विशुद्धि के साथ करें, मन प्राण से करें, तन्मयता और एकाग्रता के साथ करें तो उसका लाभ मिलेगा। और ये सब तब आए जब हम अपनी क्रियाओं के प्रयोजन को सामने रखकर चलेंगे। कोई भी क्रिया मैं कर तो रहा हूँ, पर क्यों कर रहा हूँ, जब इस बात को मैं समझूंगा तो हमारी सारी क्रियाएं अपने आप सही होगी और हम उसका वांछित फल भी प्राप्त कर सकेंगे। पूज्य गुरुवर के चरणों में बाटल से संजय जी, सीमा जी, संकित जी, मोदी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज जी हमने बचपन से ही 6 रसों के बारे में सुना है, मीठा, नमक, घी, तेल, दूध और दही। जब 7 दिनों को परिवार में इनके त्याग की बात करते हैं, एक रस हरि का भी ले लेते हैं। गुरुदेव ये रसी का विभाजन जैसे रविवार को नमक आदि कई शास्त्रों में भी वर्णित है, यह सामाजिक परंपरा है। इस रस त्याग को हमें पर्व के दिनों में किस प्रकार से पालन करना चाहिए, कृपया समाधान करके अनुग्रह करें। देखिए, रस तो 5 ही होते, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपड़ा। लेकिन 7 रस की बात है। भोजन में षडरस पकवान कहा जाता है। अब 7 दिन साधना करनी है, तो साधना करने के लिए 7 दिन कुछ न कुछ नियम हमारा बने। इसलिए इसको रस त्याग एक तप के रूप में स्वीकारा गया और उसे नाम दिया गया रसी। क्या कहा गया? रसी। रस का त्याग रसी हो गई। तो रस त्याग के रूप में रसी बता दिया गया कि किसी भी तरीके से हमारे कुछ नियम पल जाए, रस त्याग हो जाए। तो एक एक दिन में ले लिए। अब 7वां दिन बच रहा था। किस दिन? हरि किस दिन है? सोमवार को हरि दिन है। हाँ, तो इसकी कुछ वजह दिखती। रविवार को नमक, सोमवार को थोड़ा लिख के दो मुझे, हरि, और तीसरा देखो कुछ चीज़ें अभी मैंने कभी इस पर विचार नहीं किया, लेकिन अभी जो समझ में आ रही है बात, इनका कुछ खास संबंध है। जैसे सोमवार को, रविवार को नमक है ना, सूर्य समुद्र को अवशोषित करता है, और सूर्य जब समुद्र को अवशोषित करता है तो समुद्र में क्षारीयता है, खारापन है। तो खारापन सूर्य का खारापन विशेष रहता है। तो मुझे लगता है, ये मैंने अभी पहले से कभी विचार नहीं किया, पहले भी ये सवाल आया पर मेरे मानस से दूर हो गया, पर अभी अभी कुछ चिंतन मेरे मन में उभर रहा है, वो मैं आज रख देता हूँ और एक आध दिन में पकाकर मैं इसे पूरा भी बता दूंगा। मुझे लगता है कि रविवार के दिन इस ब्रह्मांड में
रवि यानी सूर्य की महकता है, यानी खारापन की प्रबलता होगी, नमक की बहुलता होगी। तो उस दिन हम नमक नहीं खाएंगे तो शरीर का हरासमेंट नहीं होगा, त्याग का त्याग पल जाएगा। नमक जैसे तत्व की हम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से पूर्ति कर लेंगे। सोमवार का चंद्रमा से संबंध है। चंद्रमा जल तत्व को प्रभावित करता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों से, कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है। मैंने कई बार बताया, समुद्र के जल स्तर के साथ साथ हमारे शरीर का जल तत्व भी घटता बढ़ता है। तो एक कलिया सोमवार को हरी मत खाओ, हरी में जल तत्व ज़्यादा होता है, तो तुम्हारा त्याग का त्याग हो जाएगा, जल तत्व की कमी नहीं होगी, है ना। अब मंगल बुध गुरु शुक्र को दही और शनि को तेल। तो देखो अब इसमें मंगल बुध गुरु शुक्र का तो मैं और देख के बताऊंगा, पर शनि को तो तेल चढ़ाते ही आप लोग। तो शनि ग्रह का तेल से संबंध है ना। हाँ, तो भैया उसको त्याग दो। तो कहीं न कहीं ये जो प्रक्रिया अपनाई गई वारों से, इसके पीछे कई ज्योतिषी बातें और कुछ वैज्ञानिक बातें भी होगी, जो भले आज लोग नहीं जान पाते, लेकिन ये हमारी साधना के लिए उपयोगी है। गुरु मंगल बुध गुरु शुक्र, इन सब का मीठा से, घी से, दूध से और दही से कोई ना कोई संबंध होगा। इस पर अन्वेषण करना चाहिए। मैं भी करूँगा, कुछ चिंतन करूँगा, फिर जो निष्कर्ष निकलेगा आप लोगों तक जरूर पहुँचाऊँगा। लेकिन रवि सोम और शनि तो 3 तो आज अभी आ ही गए, जरूर इसका कोई ना कोई कारण है। साधना भी हो जाए और लाभ भी मिल जाए। एक पंथ दो काज। राजेश जी कटारिया लखनऊ से पूछ रहे हैं, क्षमा याचना और क्षमा पाने में क्या अंतर है? हाँ देखो, क्षमा याचना और क्षमा पाना में बड़ा अंतर है। किसी से क्षमा मांग लिए, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमारी नम्रता है, और ये हमारे अंदर की वीरता का प्रतीक भी है कि हमने किसी से क्षमा मांगा। हर कोई क्षमा नहीं मांगता। आज देखिए, आज छोटे से बच्चे को भी कह दो ना सॉरी कहो, तो वो कहने को जल्दी से तैयार नहीं होता। फिर सामने वाला उसे स्वीकार करके अपने मन से हमें क्षमा करे, ये बात पक्की नहीं है। वो क्षमा भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो क्षमा मांगना सरल है, क्षमा करना कठिन। मांगने वाला बड़ी सहजता से क्षमा मांग लेता है, लेकिन सामने वाला उसे उतनी सहजता से क्षमा करे, ये संदिग्ध है। तो उसको करना भी चाहिए। क्षमा करे, क्षमा कर दे तो रास्ता ठीक हो जाए। ये प्रयास सबको करना चाहिए। तो हमें खुद के जीवन में ये देखना चाहिए कि जब कभी भी कोई गलती का एहसास हो, तुरंत क्षमा मांगे, और कोई सामने वाला हमारे प्रति कोई गलती करके क्षमा याचना करे, तो क्षमा करने में पल भर का भी संकोच न करे। यदि दोनों चीज़ें हमारे जीवन में आ गई, मान के चलना हमारा जीवन सरल बन जाए। बड़ौदा गुजरात से भाविनी जैन पूछ रहे हैं, क्या जप तप की जगह भावना योग पर्याप्त है? देखिए, जप तप का अपना स्थान है, भावना योग का अपना स्थान है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि तुम भावना योग कर लो तो तुम्हें जब तब पूजा पाठ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप ही लोग कहोगे महाराज ने तो एक नई परंपरा चला दी, सारी पूजा पाठ को बंद करा दिया। मैं तो ये कहता जो कुछ भी करो, भावना योग जरूर करो। भावना योग करने के बाद तुम्हारे जब तब पूजा पाठ का रस बदल जाएगा।
भावना योग करने के पहले जो जब व्रत करते वो रूटीन होगा, और भावना योग करने के बाद जब जब तब व्रत करोगे तो वह तुम्हारे जीवन का एक अभिनव प्रयोग होगा। त्याग तप का कतई निषेध नहीं है, ये हमारी भाव विशुद्धि में सहायक है, पर भाव विशुद्धि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तब त्याग तब सार्थक है। खूब जप करो, पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, उपवास करो, तप करो, दान करो और भाव खराब रखो तो क्या होगा बोलो? कुछ मिलेगा? हाँ महाराज आपने बिल्कुल सही बोला, हम तो अपने भाव शुद्ध रखेंगे, बाकी कोई काम ही नहीं। ऐसा किसने कहा भाई? ऐसा तो कभी नहीं। ये तो तुमने उल्टा ले लिया। जो कुछ भी कर रहे हैं भाव शुद्धि के साथ करें और भाव शुद्धि के लिए करें। यदि ये बातें हमारे मानस में अंकित हो जाए तो हमें कभी कठिनाई नहीं हो, हमारा जीवन बड़ा प्रशस्त हो जाएगा, सब कुछ साफ सुथरा बन जाएगा, ऐसा देखा जा सकता। हेमंत जी डागा श्री गंगानगर से पूछ रहे हैं, गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए, पूज्य श्री गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आ रहा है, हम उसे किस प्रकार से मनाएं और गुरु के प्रति भावना कैसे जागृत हो? देखिए, हमारे जीवन में गुरु का बहुत उच्च स्थान है। हम लोग ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा गुरु का स्थान। गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु की शरण मिली। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु की सन्निधि पाते हैं। दुनिया में बहुत सारे अभागे लोग ऐसे रह गए जिनको गुरु का आलंबन ही नहीं मिला। न तो गुरु मिले और कई को गुरु मिले भी तो वो गुरु को पहचान नहीं पाए, अपने अभिमान में फूले रहे। निश्चित हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दौर में जन्म लेने का मौका मिला कि जब हमें साक्षात गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होने लगा, न केवल सानिध्य अपितु शरण भी। सवाल है गुरु पूर्णिमा को कैसे मनाएं और गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान। गुरु पूर्णिमा हमारे लिए साल का एक दिन है जो गुरु के लिए समर्पित दिन। उस दिन है पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब षोडश कला युक्त चंद्रमा। गुरु पूर्णिमा है, यानी गुरु हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए माँ के समान। संपूर्ण गुणों और कलाओं की पूर्णता में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहले कोशिश करनी चाहिए सभी को कि उस दिन यदि गुरु प्रत्यक्ष विद्यमान है तो उनके चरणों में जाकर अपनी कृतज्ञतापूर्ण वंदना अर्पित करें, उनका आशीर्वाद ले, उनका हस्तावलंबन ले। अगर वो संभव नहीं है, कोशिश पहली हो कि प्रत्यक्ष वंदना हो, और ये करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिनका मेरे जीवन पर उपकार है मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूँ। पहला प्रयास। यदि ये संभव नहीं है तो परोक्ष में उन्हें स्मरण करके भाव वंदना करो, उनसे प्राप्त मार्ग का पुनरावलोकन करो और मन ही मन संकल्प लो, हे गुरुदेव, आपने मुझे जो दिशा दी, आपने मुझे जो दृष्टि दी, आपसे मुझे जो मार्ग मिला, मेरी मान्यता उससे बंधी रहे और मेरा जीवन उसी अनुरूप चलता रहे। ये गुरु के प्रति। और मैं आपके इस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को अर्पित करता हूँ। जो मार्ग मुझे मिला वो सबको मिलते रहे।
गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हुए अपनी ओर से जो बेहतर किया जा सके वो करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में मैं संक्षेप में इतनी बात करूँगा, केवल गुरु की पूजा कर लेना गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने की सार्थकता नहीं है। गुरु के गौरव और गरिमा को समझते हुए उन्हें अपने जीवन के उच्च आदर्श के रूप में स्थापित करना और उनके बताए मार्ग के अनुरूप चलने का उत्साह जागृत करना, यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक लाभ हो सकता है। दूसरी बात, गुरु का जीवन में क्या स्थान है, आने वाले दिनों में और विस्तार से बता दूंगा, लेकिन गुरुदेव के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो इतना कह सकते हैं, गुरु सामने की वायु सम, गुरु पीछे की वायु सम हमें चलाते। गुरु मार्ग में, पीछे की वायु सम हमें चलाते। नाव चलती है, पुराने समय में नाव में पाल बंधी होती थी और हवा के वेग से नाव चलती थी। अब अगर अनुकूल हवा हो नाव की गति बढ़ जाती, और प्रतिकूल हवा हो तो नाव को खेना बड़ा मुश्किल हो जाता। आज तो मोटर है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन प्राचीन काल में जो नाव की व्यवस्था होती थी उसमें नाविक या खेवटिया की सबसे बड़ी भूमिका होती। थोड़ी भी हवा इधर से उधर हो जाए तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाए, ले जाना कहीं है, नाव कहीं पहुंच जाए। तो हवा प्रतिकूल होने पर जो नाविक होता था वो नाव को पानी में काटते हुए पार ले जाता। कुशल नाविक वही है जो बीच, मझधार और भंवर में भी नाव को पार करा दे। गुरु की वो भूमिका। गुरुदेव ने एक कदम और आगे कहा कि गुरु कुछ नहीं, पीछे की वायु, अपने आप अनुकूल वायु आ रही तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, फिर नाव अपने आप चलती, चलाना नहीं पड़ती। जिसके पीछे गुरु का हाथ है उसका मोक्ष मार्ग निर्बाध चलता रहता है। आत्मोन्नति के क्षेत्र में गुरु की सबसे बड़ी यही महिमा है। प्रणव जी सिंधे खंडवा से पूछ रहे हैं, क्या बाह्य पूजा की बजाय अंतरंग भावना अधिक महत्वपूर्ण है? ये वही सवाल हो गया कि जब व्रत करें या भावना योग करें, बाह्य पूजा की अपेक्षा अंतरंग भावना अच्छी बात है। लेकिन भाई अगर तेरी अंतरंग में भावना है तो दिखना भी तो चाहिए। सच्चे अर्थों में अंतरंग की भावना है तो बाह्य पूजा भी होगी। कोरी बाह्य पूजा अर्थहीन हो सकती है, लेकिन कोरी अंतरंग भावना से भी काम नहीं चलेगा। भूख लग रही हो, केवल भावना से पेट भर जाएगा क्या? अरे कौन मशक्कत करे महाराज, रोटी बनाने में भी तो बहुत मेहनत होती है। कितना अच्छा होता कि भावना भाते और पेट भर जाता। हाँ, भावना भाने से पेट भर सकता है, बशर्ते तुम देवता बन जाओ। ये सुविधा देवताओं के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं है। तो अपने अंदर जिस दिन तुम पूर्ण दिव्यता ले आओगे, तुम्हें कुछ क्रिया करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारे भाव इतने दिव्य होंगे, उससे पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अभी तो तुम मनुष्य हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हें पता है कि भाव कहाँ है और कैसे है। इसलिए भाव शुद्धि के लिए बाह्य क्रियाचार का पालन भी बहुत जरूरी है। उन बाह्य क्रियाओं के आलम्बन से कभी भी वंचित न रहें, कभी भी विचलित न हो, रास्ता तभी प्रशस्त होगा। वर्धा से दिव्या जी नाहर पूछ रहे हैं, बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, भावना योग से कैसे जोड़ें?
बच्चे मोबाइल में व्यस्त हैं, भावना योग से कैसे जोड़े? अक्सर ये सवाल आता और मैंने अनेक बार इस संदर्भ में उत्तर भी दिया है कि बच्चे मोबाइल में व्यस्त क्यों है, इसको तो देखो, सिखाया किसने? बच्चों को हम औचित्य का बोध कराएं, थोड़ा ठीक ढंग से समझाएं, उन्हें नियमित भावना योग करने के लिए प्रेरणा दें, बच्चे मोबाइल से दूर हो सकेंगे। मथुरा से रेखा जी दोषी पूछ रही हैं, क्या मुनिराजों की वाणी में दिव्यता होती है? क्या मुनिराजों की वाणी? क्या मुनिराजों की वाणी में दिव्यता होती है? मुझे नहीं मालूम कि मुनिराजों की वाणी में कितनी दिव्यता होती है, पर इतना पता है कि जो मुनिराजों की वाणी को आत्मसात कर लेता है उसके अंदर दिव्यता जग जाती है। उसका प्रमाण मैं गुरु के पास से, गुरु प्रसाद से, गुरु वचनों के प्रताप से ही तो आज मैं आपके बीच इस रूप आया। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दिव्य हो गया, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि गुरु की कृपा जिस पर बरस जाती है या गुरु की वाणी को जो आत्मसात कर लेता है वह पामर से परमेश्वर बन जाता है, कंकर से शंकर बन जाता है, पतित से पावन बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है। तो ये मार्ग है। इसलिए गुरु की वाणी में क्या दिव्यता है ये गुरु को पता नहीं है। इसका अनुभव केवल वे कर पाते हैं जो गुरु को अपने हृदय में बसा के रखते हैं। तोषनीवाल जी पूछ रहे हैं, अंजलि तोषनीवाल, रीवा से, क्या वृद्धावस्था में संयम लेना अधिक उपयोगी होता है? देखो, संयम तो हर अवस्था में उपयोगी होता है। प्रारंभ से संयम में रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्र ढल जाने के बाद संयम अपना पाना बड़ा कठिन होता है। प्रारंभिक जीवन का जो प्रारंभिक दौर है उस दौर को हमें बहुत कुशलता से अपनाना चाहिए, उसी अनुरूप चलना चाहिए। बाद में यदि हम करेंगे तो बाद का परिणाम तो बाद जैसा ही होता है। इसलिए जितना बन सके शुरुआत में हम वह करने का प्रयास करें और अपना पथ प्रशस्त करें। संयम के ऊपर संगीता जी नाहर पूछ रही हैं फरीदाबाद से, संयम की पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? देखिए, संयम कहीं से भी शुरुआत हो। प्रायः जब हम संयम की बात करते हैं तो लोग केवल खाने पीने और पहनने ओढ़ने के संयम पर ध्यान दे देते हैं। निश्चित खान पान पर नियंत्रण, पहनने ओढ़ने पर मर्यादा, ये संयम के लक्षण है। लेकिन ये संयम का बड़ा उथला रूप है। संयम है क्या? अपनी मन, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण। हम मन में संयम रखें, वचनों में संयम रखें और अपने व्यवहार में संयम रखें। तीनों स्तर पर संयम होना चाहिए। अपने मन के विचारों के प्रहरी बने, मन का संयम। कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से तो हम लोग बड़े संयमी होते हैं, लेकिन हमारा मन रसातल में धंसा होता है। मन में वह सब कुछ चलता रहता है जो बाहर प्रकट हो जाए तो कोई तुम्हें पूछे तक नहीं। बाहर तुम पूजा पा रहे हो और मन पूरी तरह से गंदा है। और मन में ऐसे विकार बार बार उभर रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंतनीय बात है। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले मनोभाव को बदलो, मन को मोड़ो। जो चीज़ें मन में उतरी हुई है उसे मन से उतार दो।
संयम घट जाएगा। वचनों में संयम, बोलने से पहले उसके परिणाम पर विचार। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस परिणाम पर विचार बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कई लोग हैं बोल देते हैं और बोलने के बाद सोचते हैं। वचनों का संयम, बोलने से पहले का संयम। और आजकल मुंह से बोलना कम होता है। आप लोगों को मैसेज में जो बोला जाता है ना लिख के, वो और ज़्यादा विस्फोटक होता है। मुंह का तो सुना हुआ फिर भी भूल जाए, लिखा हुआ तो दस्तावेज बन जाता है जो सोशल मीडिया में चलता रहता है। असंयम है, जिससे दूसरों को संताप उत्पन्न हो, क्षोभ उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो, मर्मघात हो। ऐसे कर्कश कठोर मर्म वचनों का प्रयोग करना हिंसा है, उससे बचना और व्यवहार में भी अपने आप को बचाना। संयम का सबसे प्रारंभिक रूप यदि मुझसे पूछते हो तो मैं कहूँगा प्रवृत्ति में यत्नाचार। क्या है? प्रवृत्ति में यत्नाचार। कुछ भी काम करो, चलने फिरने उठने बैठने आदि की क्रियाओं में यदि यत्नाचार रखेंगे तो जीवन में संयम अपने आप आ जाएगा। और चलते हैं, आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। महावीर जी सिंगई, रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर, गुणायतन ट्रस्टी और कर्मठ कार्यकर्ता हैं सिद्धार्थ लेक सिटी से। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इस उम्र में भी, उम्र के इस पड़ाव में भी वे बहुत सक्रिय रहते हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। भोपाल में विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना कर और उन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान के लिए भोपाल में चातुर्मास कलश की स्थापना कर अपनी स्वीकृति देने वाले हम सभी के आराध्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, आपने हमेशा अपने प्रवचनों में दो शब्दों का प्रयोग किया है, साक्षर और शिक्षित। आपने कहा है कि हमें असंवेदनशील साक्षर नहीं बनना है, संवेदनशील शिक्षित बनना है। तो ये दो शब्द जो है, हम सभी विद्या प्रमाण गुरुकुलम के जो समिति है और उन विद्या प्रमाण गुरुकुलम के बच्चों के लिए क्या निर्देश हैं, आप अपना मार्गदर्शन दें महाराज जी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। हम कितने भी साक्षर या शिक्षित हो जाएं, हमारे अंदर संवेदना न हो तो उसका कोई अर्थ नहीं। मन में संवेदना और स्नेहशीलता हमारे जीवन में आनी चाहिए। संस्कार की यही धुरी, और इसके लिए चाहिए कि हम खुद अंदर से संवेदनशील बने, सबके प्रति स्नेहशील बने, संस्कारों को हम अपने जीवन में उतारें और अपने व्यवहार में प्रदर्शित करें। बच्चों के हृदय में जो संस्कार हम देखना और प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वो संस्कार एक आदर्श के रूप में उनके बीच उपस्थित करें। उन्हें हर सब बातें उसी तरीके से समझाएं, बताएं, ताकि वे उन्हें आत्मसात करके आगे बढ़ा सकें। और इसके लिए माँ बाप को भी चाहिए कि वो सहयोगी बने। कई बार कई अभिभावक ऐसे संस्थानों में भेजते तो संस्कार देने के लिए, लेकिन खुद उल्टी सीधे संस्कार के काम कर लेते हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें खाने पीने के लिए दे देंगे जिसको खाने योग्य नहीं है, जो यहाँ नहीं मिलता, संस्कार युक्त स्थानों में नहीं मिलता, और चोरी छुपे दे देते, है ना। एक बच्ची ने एक बार मुझसे एक बड़ी बात कही, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है हर जगह हो गए। वो बच्ची आई, बोले महाराज जी मेरे पापा को समझाओ।
बोले क्या? बोले महाराज जी ये बताइए, बड़ों को छोटों की प्रेरणा बननी चाहिए या बाधा? मैंने कहा ये सवाल क्यों पूछ रही? बोले महाराज जी मैं प्रतिभा स्थली में पढ़ रही हूँ, वहाँ हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, वहाँ का खाना पीना हमारे घर से अच्छा है, वहाँ बढ़िया हमको कोई जमी कंद नहीं मिलता, आलू प्याज लहसुन कुछ नहीं मिलता, और हम लोग बहुत अच्छे से खाते हैं, खाने की इच्छा भी नहीं होती। महाराज हम घर आते हैं ना, तो हमारे घर में पापा लोग बोलते तुमको वहाँ नहीं मिलता, तुम तो यहाँ खाओ। महाराज ये लोग हमको फोर्स करते खाने के लिए। महाराज जी ये बताइए, इन्हें हमें खाने के लिए फोर्स करना चाहिए या हमें देखकर खुद त्यागने के लिए उत्साहित होना चाहिए? क्या बात, क्या बात। मुझे उस बच्ची की बात बहुत अच्छी लगी। बच्चों के लिए प्रेरणा बनो, बाधा नहीं। तुम उसको जेल खाना में भेजो क्या? तुम चाहते हो मेरा बच्चा संस्कारित हो, तो वो संस्कार की भावना तुम्हारे अंदर भी होनी चाहिए। तुम्हें भी ये तय करना चाहिए कि हमारा एक बच्चा वो ऐसी जगह पढ़ रहा है जहाँ उसको ये सब नहीं मिलता, जहाँ उसको चाय नहीं मिलती, जहाँ उसको आलू प्याज लहसुन जमी कंद नहीं मिलता, तो चलो हम लोग भी कम से कम इतना त्याग करें। बच्चा वहाँ जाकर के इन सब चीज़ों का त्याग कर रहा है, तो हम घर में इन चीज़ों को बंद कर रहे हैं। क्या बात। एक आध परिवार करके दिखाए। एक गुरुकुलम में पढ़ने वाले माँ बाप, बच्चों के माँ बाप ये आदर्श प्रस्तुत करें, क्या नहीं कर सकते? क्या कर सकते। पर कर पाओगे तब जब तुम्हारे मन में संस्कारों से लगाव होगा। और अगर ऐसे संस्कारों का से लगाव और जुड़ाव नहीं होगा, तो तुम भेज दोगे बच्चों को, पढ़ा लिखा के कितने ही आगे बढ़ा दोगे, जिस संस्कार की ज्योति चाहते हो वो नहीं जल पाई। क्या बात। 2 दिन पहले भी मैंने बताया था, यशपाल जी वाला उदाहरण दिया था जी। तो ये चीज़ें हैं, हम पढ़ाते कुछ और है और सिखाते कुछ और है, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। अतः इन सब बातों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। ओ, मैं बुला रहा हूँ 6वीं क्लास के एक बालक को, समन्वय जैन, यहाँ पर उपस्थित आगे आ जाए। आज इसका जन्मदिन, महाराज जी, वर्षवर्धन दिवस है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का यह छात्र है। माता पिता को आना था लेकिन वो आ नहीं पाए ट्रेन कैंसिल के कारण, तो हम बच्चे को माता पिता तक पहुंचा देते हैं। ये है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। वो अपना प्रश्न करेगा और अपनी बात गुरु चरणों में कर रहा है। उसके बाद में अपने बीच में जो इतना सुंदर मंडप बना रहे हैं, ऐसे अभिजीत जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, राकेश जी सोमकरे भोपाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है, महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत अच्छा आशीर्वाद। बोलो, कोई सवाल है? चलो अच्छा, मन लग गया ना तुम्हारा? घर जाने की इच्छा तो नहीं हो रही? बहुत अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो राकेश जी सोमकरे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में माइक मंच तक चुल्लट स्वरूप सागर जी तक यहाँ माइक लगा दें। उसके पहले राजेश जी सीमा जी मड़वैया भी तैयार रहेंगे। महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरा प्रश्न वर्तमान परिस्थितियों को लेकर है। जिस प्रकार से प्रकृति के साथ अभी खिलवाड़ हो रही है, उससे लेकर मेरा प्रश्न है, क्या प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना भी आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है? और आज के बच्चों को उसमें प्रकृति से जुड़ाव कैसा लाया जाए? देखिए, प्रकृति के साथ तालमेल तो बनाना ही चाहिए। अध्यात्म का मतलब क्या है? अपनी प्रकृति की ओर लौटना। और अपनी प्रकृति की ओर वही लौट पाएंगे जो प्रकृति के साथ तालमेल बना के जिएंगे। जिनका प्रकृति के साथ तालमेल नहीं, वो अपनी प्रकृति के पास कैसे लौटेंगे? उनकी आध्यात्मिकता फलेगी नहीं। इसलिए हर आध्यात्मिक व्यक्ति की एक विशेषता होती है, वो प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर अपना जीवन जीते। आजकल के बच्चों में प्रकृति के प्रति जुड़ाव के लिए क्या प्रयत्न किया जाए? बच्चों को प्रकृति की महिमा बताएं, प्रकृति का जीवन में स्थान क्या है इसका बोध कराएं। जब ये बातें हम कराएंगे तो बच्चे अपने आप
सब कुछ पा जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी। सीमा अपने राजेश जी, सीमा जी मड़वैया गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी के चरणों में एक क्षामी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अभी सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं समन्वय नगर में, आपका आशीर्वाद फिर से चाहते हैं। और उसमें एक वो आता है, अर्हम इत्त क्षरम ब्रह्मम वाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। तो इसमें अर्हम का क्या मतलब? अर्हम, अरहन, अरहंत अलग है कि तीनों एक ही है? अर्हम इति अक्षर ब्रह्म। अर्हम इसको अक्षर ब्रह्म कहा। वाचकम परमिष्ठिने, परमिष्टि का वाचक, और सिद्ध चक्र का सद बीज है, मूल बीज है। इसलिए मैं इसे मन वचन काय से प्रणाम करता हूँ। तो इस श्लोक में ही इसकी महिमा का बोध है कि अर्हम एक ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, जो सिद्ध चक्र का सदबीज है, इसलिए उसका हूँ प्रणाम। नहीं, इसमें अर्हम, अरहंत और अर्हम मूल अर्हम बीज है, अरहंत तो एक पद हो गया, अर्हम एक बीज। जी, नमोस्तु। क्षुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज वे अपना प्रश्न के मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, अभी अष्टानका का पर्व चल रहा है और इन दिनों नंदीश्वर और उसके जनालयों की भक्ति का विशेष महत्व है। आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा संस्कृत में बहुत ही सुंदर नंदीश्वर भक्ति की रचना की गई है, जिसका आचार्य श्री ने बहुत ही भावपूर्ण हिंदी अनुवाद किया है। तो महर्षि, नंदीश्वर भक्ति का क्या महत्व है? और साथ ही साथ इन पर्व के दिनों में साधु संत और त्यागी वृत्ति तो नंदीश्वर भक्ति का पाठ करते ही हैं, क्या श्रावक गण भी इसका पाठ कर सकते हैं और भक्तंबर की तरह इसका हिंदी या संस्कृत में अखंड पाठ कर सकते हैं? देखिए, नंदीश्वर या अष्टानिक हमारे जीवन के पवित्रतम दिनों में एक, ये 8 दिवस भक्ति के दिन। ये 8 दिन एक ऐसे दिन है जिन दिनों में चारों निकाय के देव अपने अपने विमानों से निकलकर नंदीश्वर द्वीप में जाकर अहरनिश 64 प्रहर तक पूजा अर्चा करते। ये दिन तीर्थ यात्रा के दिन, ये दिन प्रभु आराधना के दिन। कई बार एक बार मुझसे सवाल किया गया कि देवताओं को नंदीश्वर द्वीप में जाने की जरूरत क्या है, जो मंदिर नंदीश्वर में वही तो उनके विनालियों में। तो कहते, देखो भाई, घर के रोज मंदिर, जो जिस मंदिर में रोज दर्शन करने जाते वहाँ भी पारसनाथ भगवान है और सम्मेद शिखर में भी पारसनाथ भगवान है, पर यहाँ और शिखर जी में बड़ा अंतर है। घर का मंदिर मंदिर होता है और शिखर जी तीर्थ कहलाता है। तो अपने अपने भवनों के मंदिर, अपने अपने विमानों के मंदिर, उनका अपना जिनालय होता है। लेकिन जब नंदीश्वर आदि अकृत्रिम जिनालयों में वो जाते हैं तो वो उनकी तीर्थ यात्रा हो। दूसरा सवाल आया कि फिर वो तो सीधे तीर्थंकर के चरण में चले जाते, समोसरण जाते। मेरे ध्यान रखो, जो मजा तीर्थ में हो तीर्थंकर में नहीं। क्यों? तीर्थ में आप जाओगे तो पूजा, भक्ति, आराधना, अभिषेक सब कर सकते हो। समोसरण में ये फैसिलिटी थोड़ी, जाके बैठ जाओ, भगवान के दर्शन नहीं करते रहो, जो स्तुति विनती करनी है सो करो, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरे, साइलेंट होकर के सुनो। वहाँ आप क्या कर सकते हैं? वहाँ छू भी नहीं सकते भगवान। इसलिए तीर्थ का मजा तीर्थंकर से बड़ा है, उसका प्रमाण है अष्टानिक पर। नंदीश्वर की वंदना अष्टानिक के 8 दिनों में सब करते हैं, करना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद ने नंदीश्वर भक्ति का वर्णन करते हुए इस स्तुति का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल अष्टानिक के दिनों की बात तो बहुत छोटी है, प्रतिदिन 3 बार नंदीश्वर भक्ति का पाठ करना चाहिए। संध्या सुतिष्ठ सुनित्यम पठेत यदि स्तोत्र मेत दुत्तम यस्साम सर्वज्ञानाम सार्वम लघु लभते सुत धरे दितम पद्ममितम। कि तीनों संध्या कालों में जो इस स्तुति को पढ़ता है
उत्तम यश के साथ वह सर्वज्ञानाम सार्वम लघु लभते धरे दितम पद्ममितम, वो तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित जो सार्वभौमिक पद है, उस जिसे विद्वानों ने पूजा है, ऐसे अरहंत और सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तीनों टाइम नंदीश्वर भक्ति का पाठ करते थे और यह उनकी बड़ी कृपा हुई कि सामान्य जनों के लिए इस नंदीश्वर भक्ति का उन्होंने हिंदी पद्यानुवाद कर दिया। आप लोगों के लिए जो किताब निकली है नित्य आराधना पाठावली और अन्य छोटी छोटी पुस्तकों में वो प्रकाशित है सबको, और मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, वो यूट्यूब में भी है। नंदीश्वर भक्ति गूगल पे होगा, आप जरूर पढ़े, कम से कम 8 दिन तो पढ़े ही। महाराज जी ने पूछा क्या भक्तामृत स्तोत्र की तरह इसका अखंड पाठ कर सकते हैं? अभी तक कहीं किया गया है ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। अपन ने किया था, 8 दिन किया था। हाँ, सम्मेद शिखर जी में अपन ने 8 दिन तक लगातार नंदीश्वर दीप की भक्ति का पाठ किया था, हिंदी और संस्कृत दोनों में, 2022 में। तो 2022 में ऐसा किया है और एक करना चाहिए कम से कम अष्टानिकाओं में, ये सोचकर कि हम देवता होते तो नंदीश्वर जिना ले जाते, पर देवता नहीं हैं तो भी अपने दिव्य भावों से वहाँ जरूर पहुँचे और ये अखंड पाठ करे, ये अति उत्तम मार्ग। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा शिरोमणि सेनेट सेट भी अपना प्रश्न करें। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी यहाँ वास्तु दोष मानते हैं कि जब जिनबे में विराजमान करते हैं जिनालय में, तो या तो पूर्वमुखी हो या उत्तरमुखी हो, और जब नंदीश्वर में 13 जिनालय चारों दिशाओं में होते हैं तो फिर उनमें भी वास्तु दोष होता होगा। तो अगर वहाँ वास्तु दोष होता फिर कौन से देवों के ऊपर कष्ट आता होगा, या उनका विनाश होता होगा, या उनको सदगति मिलती होगी? सुनो, बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहली बात बताऊं, ये दिशा और दशा यहाँ है, वहाँ नहीं है। बहुत बात को गहराई से समझना। क्यों? हम पूर्व किधर मानते हैं? जहाँ सूरज उगता है। पश्चिम किधर मानते हैं? जहाँ सूरज डूबता है। नंदीश्वर में कभी सूरज उगता और डूबता है क्या? नहीं डूबता, लेकिन तो सुनो, तो पहले मेरी बात सुनो। जब वहां दिशा ही नहीं तो वास्तु कहां? दिक अतीत, दिक अतीत तो काल अतीत, दिक काल से अतीत है। अच्छा से नहीं बोला, दिशाओं से परे, दिशा है ही नहीं, तो दिक अतीत तो काल अतीत। दिन रात तो यहाँ है, जहाँ सूरज उगे और डूबे। आजकल तो यहाँ है, जहाँ सूरज उगे डूबे। तो काल कब है? जब दिशा है। तो दिशा ही नहीं तो काल नहीं, और दिशा नहीं काल नहीं तो वास्तु नहीं वस्तु नहीं। इसलिए वास्तु का वहाँ नहीं है, वास्तु जहाँ वहाँ लगाओ। सुनो मेरी बात को पूरी, दिमाग वहीं लगाओ जहाँ लगाना है। नंदीश्वर से दिमाग लगा रहे हो, वहाँ दिशा नहीं काल नहीं, एक अलग धरा और दिव्य। और जहाँ आदमी नहीं है ना, वहाँ खतरा नहीं है। झमेला आदमियों से, आदमी है नहीं, मनुष्य के पहुंच से परे। और फिर हर दिशा में हमारे हिसाब से दिशा है, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर, चारों दिशाएं बता रहे हैं। वो यहाँ के हिसाब से बताया जा रहा है, वहाँ कोई दिशा नहीं है। बहिरवस्थिता, तो ये दिशाओं का कथन औपचारिक है, वहाँ दिव्यता का संचार है। और जो आते हैं वो दिव्यता के साथ आते हैं। एक फिर छोड़ो,
भगवान के समो शरण में क्या होता है? एक विशेष बात बता रहा हूं आज। भगवान पूर्व या उत्तर मुखी एक मुख होता है, 4 मुख दिखते हैं, ये तो समो शरण के केंद्र में श्रीमंडप भूमि में। लेकिन प्रत्येक दिशा के में 4 मानस स्तंभ होते हैं, तो उसमें दक्षिण भी है, पश्चिम भी है, पूरब भी, उत्तर भी है, उसमें जिनबिंब है। चलो छोड़ दो। चैत्र प्रसाद आदि जो भूमियां हैं, चैत्र प्रसाद भूमि की चारों भी दिशाओं में 4 जिनल है, ठीक है। इसके बाद जो उपवन भूमि है उसमें भी जो 4 चैत्र वृक्ष हैं वो भी दिशा में नहीं, विदिशा में ही। फिर कल्प भूमि है, उसमें जो 4 सिद्धार्थ वृक्ष हैं वो भी विदिशा में ही है। और जो 9 स्तूप है दोनों ओर, यानी 18 एक एक दिशा और विदिशा के 2 दिशा के बीच में, यानी एक एक विदिशा में 18 क्या है? स्तूप। तो कितने 72 स्तूप हैं। ये कहाँ है? विदिशा में। इनमें भगवान विराजमान है ना। तो भगवान तो मंदिर है, मंदिर विदिशा में भी है, पर ये कहाँ है? समो शरण में। पर आज फिर तो वास्तु क्यों देखें? नहीं, वो किनके चरणों में? भगवान की शरण में। भगवान के प्रताप के आगे वास्तु क्या लगेगा? फिर वहाँ संतुलन है। एक तरफ वास्तु का दोष हो रहा है तो दूसरी तरफ वास्तु का नाशक भी बैठा है। संतुलन। भुजाएं जब समान हो जाती है तो वास्तु का दोष नहीं बचता। इसलिए इनमें दिमाग लगाना ठीक नहीं। लेकिन महाराज जी फिर ये पंडित लोग, ये पंडितों की रचना है कि जब तिलोय परिणति में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दिन रात नहीं है, स्वर्गों में कुछ नहीं है। तो फिर ये पंडित लोग कहाँ से दिमाग लगाए कि इन 4 दिशाओं में 13 जिनालय? फिर कैसे माने? फिर हम माने ही नहीं जिनालय। नहीं, सुनो, यहाँ की अपेक्षा जैसे हम जम्बूद्वीप में बैठे ना, तो जम्बूद्वीप के बाद लवन समोद, फिर धात की खंड, फिर पुष्करवर समोद, फिर पुष्करवर द्वीप, ये चल रहा है। तो यहाँ को सेंटर मान करके अब वो नंदीश्वर द्वीप तो बोला है क्या आकार में, तो हमने पूरब दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा यहाँ के हिसाब से माना है। औपचारिक कथन है, ये कथन गलत नहीं है, पंडितों ने ही नहीं आचार्यों ने भी लिखा है, ये औपचार से कहा है। लेकिन महाराज जी जब आपने पढ़ाया हम लोगों को शिखर जी में नंदीश्वर द्वीप की रचना, उसके बाद फिर अगर हम कंफ्यूज हो जाए तो कमी किसकी? काहे को कंफ्यूज हो रही हो? कान खोल करके सुनो, कान फ्यूज मत करो तो कंफ्यूज नहीं होगे। जितना बताया उतना सुन करके चलोगे तो रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। बंधो, आने वाले 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप सबको याद है। और उस दिन अपने संधान सागर जी महाराज का 11वां मुनि दीक्षा दिवस भी है। सभी लोग उत्साह के साथ संपन्न कराएंगे। और आगामी 13 तारीख को कलश स्थापना का जो कार्यक्रम है, जिसकी संपूर्ण रूपरेखा बन चुकी है, भव्यता के साथ संपन्न होगा। आप सब लोग इन सभी कार्यक्रमों में अपनी अच्छी भागीदारी दें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।